अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, आपको आतिर मालूमात की दुनिया चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यजीद जो कि इस्लामी तरीक़ का एक स्याह तरीन किरदार है, उसकी मौत किस तरह हुई, उसकी दर्दनाक मौत का वाक़या आपको बताऊंगा। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि उसने 3 बड़े कौन से काले करतूत किए थे जिनकी वजह से उसके काले करतूत आज तक याद हैं, और उसी की शायद वजह से उसकी ये दर्दनाक मौत हुई, और इस वक्त उसकी कब्र कहाँ पर है। तो नाजरीन, यजीद जो है वो अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जो है मुसलमानों का बादशाह बना। अब इसके बादशाह बनने के बाद इसने जो काले करतूत किए उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें से नाजरीन, जो सबसे पहला और इसका बड़ा काला करतूत था वो हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, नवासा रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल था, उनको शहीद करना था। इस जालिम आदमी ने अपने गवर्नर इब्न ज़ियाद के ज़रिए हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया। और नाज़रीन, इस चीज़ का जिक्र किताबों के अंदर मौजूद है, जो अहले सुन्नत की मोतबर किताबें हैं उसके अंदर भी इसका जिक्र है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसको शहीद करवाया इसने। हदीस के अंदर आता है कि इसका गवर्नर जो इब्न ज़ियाद था वो हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के, जब उनका हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला सर काट के उसके सामने पेश किया गया तो वो अपनी छड़ी के जरिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के होंठों पर छड़ी मार रहा था। तो हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके अंदर बैठे हुए थे इसी महफिल के। तो उन्होंने इब्न ज़ियाद से कहा कि ऐ ज़ियाद, कुछ ख्याल कर, यही वो लब थे जिनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चूमा करते थे। तो उसने गुस्से में आकर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको यहाँ से निकाल दो। तो नाज़रीन किराम, यजीद का पहला जो ये काला करतूत था वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों की शहादत थी। नाज़रीन किराम, दूसरा बड़ा जो इसका वो था कि ये चाहता था कि हर बंदा तलवार के जोर पे इस इताअत करे। ये चाहता था कि मुझे बादशाह तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इसके बुरे कामों की वजह से, इसके बुरे किरदार की वजह से इसको बादशाह तस्लीम करने से कासिर थे। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि मदीना के लोगों ने इसकी बैत तोड़ दी और मदीना वालों ने इनकार कर दिया कि हम इसको बादशाह नहीं मानते। तो इसने अपनी फौज जो है मदीना के ऊपर इसने चढ़ाई करवाई फौज की, और इसकी फौज जो है मदीना के अंदर घुस गई। और तारीख की किताबों में आता है, जो कि अहले सुन्नत की मोतबर किताबें हैं, उनके अंदर आता है कि इसने मस्जिद नबी के अंदर जो है घोड़े बंधवाए, यानी वहां पर इसने घोड़े बंधवाए रखे। और 3 दिन तक किताबों के अंदर आता है कि रवायात के अंदर मौजूद है कि इस जालिम ने 3 दिन तक जो है मस्जिद नबी के अंदर घोड़े बांधे रखे, और साथ साथ जो है 3 दिन तक मस्जिद नबी के अंदर जो है अजान और जमात को रोके रखा। ये इस जालिम का दूसरा बड़ा काला करतूत था। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूँ इसका तीसरा काला करतूत और उसके बाद इसकी मौत का इबरतनाक वाकया। तो तीसरा नाजरीन काला करतूत ये था कि जो मक्का के लोग थे उन्होंने भी इसकी बैत तोड़ दी थी और इसको बादशाह मानने से इनकार कर दिया था। अब इसने तलवार के जोर पर खाना काबा यानी मक्का के ऊपर भी हमला करवा दिया। इसकी फौज ने मक्का के ऊपर संगवारी की, यानी आग के जरिए उसके ऊपर हमला किया। इसकी फौज के हमले की वजह से क्या हुआ कि जो मक्का के वो खाना काबा का गिलाफ था वो जल गया। खाना काबा के गिलाफ को आग लग गई और खाना काबा का जितना गिलाफ था वो जल गया। तो यहाँ भी ये संगवारी करता रहा मगर इसको वहां पर कामयाबी नहीं हुई। लेकिन ये इसने एक और बड़ा काला करतूत किया कि इसने खाना काबा का जो गिलाफ था वो जल गया। अब नाज़रीन का बात करते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई। नाज़रीन, किताबों के अंदर लिखा आता है कि जब ये जुल्म सितम करता रहा तो आखिरकार इसके जो है पेट के अंदर एक बीमारी पैदा हो गई। उस बीमारी में नाज़रीन इकराम क्या होता कि इसकी जो अंतड़ियां थी वो गलना शुरू हो गई और उसमें से बदबू आना शुरू हो गई। ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि बदबू आना शुरू हो गई। हकीम इसको अतर लगाते, इसको बड़ी बड़ी दवाइयां देते। सारे हकीम जो है वो सर पकड़ के बैठ जाते कि आपको कौन सी बीमारी है कि अंदर से आपको खाई जा रही है। तो ये जनाब प्यास पानी की हसरत रखता कि मुझे पानी दिया जाए। जितना ज्यादा पानी दिया जाता इसको उतनी ही इसकी प्यास बढ़ती जाती। बेचैनी के आलम में कभी इधर होता कभी उधर होता, यानी आखिरकार इसकी अंतड़ियां गलती गलती बिल्कुल जिस्म में गल गया और इसके पास से बदबू आती थी। लोग इसके पास नहीं बैठते थे। इसने अपने बेटे माविया बिन यजीद जो इसी का बेटा था उसको अपनी खिलाफत पर बिठाना चाहा तो उसने भी बैठने से इनकार कर दिया था और उसने कहा था कि मैं ऐसी मसनद ऐसी खिलाफत पर नहीं बैठूंगा जिसके नीचे अहले बैत
रजी अल्लाह तआला अन्हा का खून हो। उसने भी बैठने से इनकार कर दिया था। तो उसकी बात सुनकर ये बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था और आखिर में प्यास पानी पीता रहता मगर इसकी प्यास न बुझती। ये जालिम पानी पीता मगर इसकी प्यास न बुझती। आखिर रिवायत में आता है कि ये जंगल में शिकार करने के लिए इसने कहा जी मैं इस बीमारी के साथ जो है मैं जंगल में शिकार करने जाता हूँ। तो ये जंगल में शिकार करने गया और रिवायत में आता है कि जब ये जंगल में शिकार करने गया तो वहाँ पर जो इसका घोड़ा था उससे ये जो है घोड़े से गिर पड़ा और इसका एक पाँव जो है घोड़े की जो रकाब थी उसके अंदर ही फंसा रह गया और घोड़ा भागता रहा और ये जो है साथ इसकी जो जिस्म है पूरा ज़मीन के ऊपर घसीटता रहा, मुख्तलिफ पत्थरों पहाड़ों में टकराता रहा और आखिरकार जो है यजीद जो है वो घोड़े से गिरा और उसका सर कुचल गया और वो मर गया और उसकी जो लाश है वो जंगल के अंदर पड़ी रही। कौवे चीलें उसे खाती रहीं। काफ़ी दिनों के बाद इसके सिपाही गए, उन्होंने इसकी लाश को ढूंढी और कहा जाता है कि लाश जब ढूंढी गई थी उसके पास से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। तो उन्होंने एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर दफना दिया। तो आज भी जो इसकी कब्र है वो दमिश्क के राउंड अबाउट शाम के अंदर मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि जो अब्बासी है ना, अब्बासी जब वो हुक्मरान बने थे तो उन्होंने इसकी कब्र को उखाड़ दिया था। यजीद जो है अगर आप तारीख की बात करें तो 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में इसकी मौत हुई और अगर इस्लामी अंग्रेजी तारीख की बात करें ईस्वी कैलेंडर की तो 10 नवंबर 683 ईस्वी को ये इस दुनिया से चला गया और सिर्फ 38 साल की उम्र में, नौजवानी की उम्र में ये बंदा फौत हो गया। तो नाज़रीन किराम आप जो भी लोग इसकी जब ये मौत का वाक़या देखते तो वो सारे यही कहते कि इसको ये मौत इसलिए आई कि इसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म किया था, उनकी शहादत के अंदर इसने अपना हिस्सा बटवाया था। तो नाज़रीन ये अगर आप किसी पर जुल्म करेंगे तो अल्लाह ताला उसका बदला आपको दुनिया ही में देगा। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।